और एक किस्सा मैं बता दूं, जब साहबा नबी से मिलने गए थे तो साहबा नबी को देख के कहते हैं कि ए नबी, ए अल्लाह के प्यारे महबूब, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, क्योंकि वो नबियों के नबी हैं, इस उम्मत के आखिरी नबी है, अल्लाह के प्यारे महबूब है। और जब वही हमारे नबी प्यारे महबूब अल्लाह के वो गए सैयद फातिमा के पास, तो उनको देख के कहते हैं ए सैयद फातिमा, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। इतना बड़ा मर्तबा उन्होंने महिलाओं को दिया। शराब बंद कराई कि कोई महिला पिटे ना, सख्ती से हराम कराई इस उम्मत में शराब। यहाँ तो कहते नहीं है कि जो बार बार झुक जाए वो सर नहीं, और यहाँ मक्के में भी कह देते हैं मुसलमान को काफिर, यहाँ मक्के में भी कह देते हैं मुसलमान को काफिर। मैं खाने में जाके कोई काफिर किसी को नहीं कहता, क्योंकि वहां सब नशे में होते हैं। लेकिन आज कलयुग है, आज तो हमें और भी कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि सारी उम्मत की बख्शाइश नबी से है। इस्लाम में जितने फिरके हैं वही जाएगी जो अल्लाह को मानेगा, उनके रसूल को मानेगा, और नबी के खिलाफ एक भी शब्द हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ना करेंगे। अगर हम महाकाल के लिए गर्दन कटाते हैं ना, तो हम नबी के लिए भी कराने को तैयार हैं और हमेशा तैयार हैं। इस्लाम धर्म जिससे टिका है, उन्होंने उनको प्यारे महबूब अल्लाह के नबी फरमाया है। समझ रहे हैं ना, अल्लाह ने उनको प्यारे महबूब सबसे चहीते। याद करिए इब्लीस का क्या कैसे बना इब्लीस, खाली मिट्टी की पुतले को सलाम नहीं करना स्वीकार किया। क्या कैसे किया अल्लाह ने, जाओ शैतान बन के बैठो। और आज मुसलमान को मैं एक हिदायत दे दूं, अगर ये नारा आप लगाते हैं कि ताकि रसूल की एक ही सजा तन धड़ जुदा, तो आप रसूल को नहीं मानते हो, आप रसूल को नहीं मानते हो, फिर गुमराह कर रहे हैं आपको लोग। रसूल ने माफी की थी, आप शांति तरीके से बैठो, जहां बैठना हो हमें बुलाओ, हम भी बैठेंगे। मैं आपको बता दूं, दिल रोता है, आत्मा रो जाती है बार बार किसी पे। मालूम है, एक कुरान लेके, एक कुरान नाजिल की गई थी उनके टाइम पे, एक कुरान लेके वो मुसलमानों के लिए उतरे हैं, बड़े नियम कायदे। कुरान हाथ में लेकर क्या मैं बता रहा हूँ, जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता लिखी, में बयान दिया, उपदेश दिया, भगवत गीता आई, निष्काम कर्म विमोक्ष भारत, वैसे कुरान आई, और ये दोनों एक हैं। याद करिए इब्लीस का क्या कैसे बना इब्लीस, खाली मिट्टी की पुतले को सलाम नहीं करना स्वीकार किया। क्या कैसे किया अल्लाह ने, जाओ शैतान बन के बैठो। और आज मुसलमान को मैं एक हिदायत दे दूं, अगर ये नारा आप लगाते हैं कि ताकि रसूल की एक ही सजा तन धड़ जुदा, तो आप रसूल को नहीं मानते हो, आप रसूल को नहीं मानते हो, फिर गुमराह कर रहे हैं आपको लोग। रसूल ने माफी की थी, आप शांति तरीके से बैठो, जहां बैठना हो हमें बुलाओ, हम भी बैठेंगे। बूढ़ी औरत का कूड़ा फेंकना, फिर भी जाके पूछना, जो उन्हें गाली देते हुए रास्ते पर गई, उनका सामान उठा के उन्होंने पूछा, जब पैसे देने के लिए पूछे तो कितना हुआ, तेरा नाम क्या है, तो वो बताया कि जिनको आप गालियां दे रही मैं। ये सब्र है। अब अगर इस तरह के नारे अगर कोई लगाता है कि गुस्ताखे रसूल की एक हजार तन से जुदा, तन से जुदा, तो फिर वो नबी को नहीं मानता। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मुसलमान को, आप जानती हैं मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब कौन है, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जब हुआ था जब आप लोगों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। उसे गुर्बत का जमाना कहा जाता था, जिहालत का जमाना। और जिहालत के जमाने में मालूम है, वो जब आए और उनको किसी व्यक्ति, जब उनको कोई व्यक्ति मिला ना, तो उन्होंने ये घटना उनको बताई, तो उनकी आंख से आंसू निकल रहे थे कि बताओ इस तरह होता है। इसी उम्मत में उन्होंने शराब हराम कराई कि शराब पीने के बाद कोई किसी बेवा को या किसी औरत को बुरी नजर से न देखे, मारे पीटे ना। हर वो नशा हराम कराया इस्लाम में जो पैर डगमगा दे। भाई नबियों के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी हैं वो, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूखा, अगर कोई पड़ोसी भूखा रहा तो कोई वो खाना, उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खा सकते। कई चीजें उन्होंने पाबंद की। 50 वक्त की नमाज थी, 50 वक्त की, 5 वक्त की नमाज हुजूर साहब से अल्लाह पाक से मीटिंग करके कराया उन्होंने। मतलब मिलते थे पर्दे में, उनसे बातचीत होती थी, मैं प्यारे नबी थे। और एक चीज मैं और बता दूं उनकी बेटी को लेकर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कोई बहुत बड़े घराने में नहीं की थी, एक गरीब के घर में की थी। सैयद फातिमा उनकी बेटी का नाम है, अली हुसैन उनके नमासे हैं। ये क्या बताएंगे?
ये पढ़े हैं? कुरान पढ़ते हैं पंडित जी, पढ़िए। कुरान भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। नबी के साथ में गुस्ताखी हुई है और ये दूसरी बार हुई है। हम एक भी शब्द इनके खिलाफ नहीं सुनेंगे, ना नबी के खिलाफ, ना महाकाल के खिलाफ, ना किसी भी ईश्वर के खिलाफ। जो भी ऐसा करता है उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा तो हम पहले खड़े होंगे।